गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कैरियर के एक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी में स्पेशल हिंदी और इंग्लिश मैथ आपकी हिंदी की क्लास अब लोकोक्तियों की आज हम लेंगे। कल हमारा जो मुहावरे से संबंधित प्रश्न हमने करवाए थे और अगली जो क्लास अब होने जा रही है वो है लोकोक्तियों की, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक शब्द में कहावतें। कहावतें भी कह सकते हैं। ये क्या पढ़ेंगे हमारे? कहावतें पढ़ेंगे अभी। तो कहावते का मतलब है जो लोक प्रचलित है, पीछे से चले आ रहे हैं, जो पूरा। और बताया था वहां पर लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है। ये लोकोक्ति है वो पूर्ण वाक्य होती है और मुहावरे है वो क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। ये ध्यान रखना, वहां बताया गया था। और लोकोक्तियां सदैव एक जैसी रहती है, मुहावरे है वो लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आज एसएससी जीडी 2024-25 में पहली क्लास हमारी होगी किससे संबंधित है? लोकोक्तियों से संबंधित आज हमारी पहली क्लास है। और हम बढ़ते हैं आगे। और क्या बढ़ रहे हैं? लोकोक्तियां। लोकोक्तियां लोकोक्तियां को क्या कहते हैं? कहावतें कहते हैं। कहावतें भी कह सकते हैं, जो पीछे से चली आ रही। तो पहली लोकोक्ति की ओर बढ़ते हैं अपन। सबसे पहली लोकोक्ति देखना कि अंधा क्या जाने दो आंखें। यानी जो अंधा व्यक्ति होता है वो क्या जानता है कि दो आंखों से क्या हो सकता है, या आंखों का फायदा क्या होता है। इसका मतलब है बिना प्रयास की इच्छित वस्तु मिलना। यानी बिना प्रयास की कोई इच्छित वस्तु मिल जाती है तो उसको क्या पता है कि प्रयास क्या होता है। तो वो सोचता है कि कोई सफलता या वस्तु तो ऐसे ही मिलती है। तब ये लोकोक्ति लागू होती है कि अंधा क्या जाने दो आंखें, उनको क्या पता है। तो मतलब बिना प्रयास की इच्छित वस्तु मिलना, इसके लिए लोकोक्ति है। दूसरा देखो, अंधेर नगरी चौपट राजा। नगरी भी क्या है? अंधेर है, यानी कानून नहीं है वहां पर। और राजा भी क्या है? चौपट है, उसको भी न्याय संगत नहीं है वो। इसका मतलब है अयोग्य प्रशासक। क्या बोलते हैं उसके लिए? अयोग्य प्रशासन। प्रशासन अच्छा नहीं है, या अयोग्य प्रशासक भी कह सकते हैं। तो कहते हैं अयोग्य प्रशासन होता है तो कहते हैं भाई ऐसे ही चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा है। अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरा लोकोक्ति देखना। अयोग्य को बिना परिश्रम। ये वापस देखो वो देखो, अंधा क्या जाने दो आंखें, वो आप पीछे ऊपर ही ऊपर है कि बिना प्रयास के। इसमें है कि अयोग्य को बिना परिश्रम। इसमें एक जुड़ा हुआ है क्या? अयोग्य को बिना परिश्रम किए उस मिल जाता है। तो अंधे के हाथ क्या लग गई? बटेर लग चुकी है, ऐसे बोलते हैं अपन। अगली लोकोक्ति देखना, अधजल गगरीर छलकत जाए। बहुत बार हम ऐसे बोलते भी है कि अधजल गगरीर क्या जा रही है? छलकत जा रही है। यानी गगरी कहते हैं मटके को, उसमें भरा हुआ पानी है वो क्या हो रहा है? छलक रहा है। इसका अर्थ है कि अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति अब क्या करता है? अधिक इतराता है, अधिक घमंड करता है। अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति या कम ज्ञान वाला व्यक्ति, या इसको कह सकते हैं अयोग्य व्यक्ति। तो अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। अल्पज्ञ का अर्थ होता है अल्प ज्ञान वाला। इसको ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है कि कम ज्ञान रखने वाले को, कम ज्ञानी जो होता है उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। यानी भाड़, भाड़ का अर्थ होता है जिसमें चने सेके जाते हैं, मिट्टी का पात्र होता है उसको कहते हैं भाड़। जिसमें चने है वो अकेला डाल दो, उसको भाड़ को फोड़ नहीं सकता। बहुत सारे डालेंगे तो वो चने जैसे ही फूलेंगे, सेकेंगे तो वो भाड़ फूट भी जाता है। इसका मतलब संगठन किसमें ज्यादा ताकत, ज्यादा जो अधिक चने डाले उनमें। तो इसका मतलब अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। तो भाड़ का अर्थ होता है मिट्टी का पात्र जो होता है उसको कहते हैं। मिट्टी का पात्र जिसमें चने सेके जाते हैं उसको भाड़ कहते हैं। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। ये लोकोक्ति है। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना है। मूर्ख व्यक्ति के सामने दुखड़ा रोना व्यर्थ है। इसका मतलब एक भाषा में समझे कि मूर्ख के आगे उसको वास्तविकता बताना या अपना दुख बताना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे अपने व्यवहार में उतार के याद करें कि अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। इस मुहावरे का अर्थ है कि मूर्ख व्यक्ति के आगे चाहे अपने कितना ही दुख बताए, सारा दुख व्यर्थ है, बताना कोई काम की बात नहीं है। सातवां देखिए, अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। सब अपने अपने विचार रखना, तो तालमेल न होना, सबके अपने अपने मत होना, सब अपने अपने विचार के अनुसार चलना। जिस घर में कोई विचार के अनुसार नहीं चलता है, सब अपने अपने विचारों के अनुसार चलते हैं, तो कहते हैं अपनी अपनी डबली और अपना अपना राग है। सब अपने अपने राग अब डबली बजाते हैं, अपने अपने हिसाब से राग गाते हैं। तालमेल नहीं है, यानी एकता नहीं, सब अलग अलग विचार वाले हैं।
अरहर की टट्टी गुजराती ताला, टट्टी छप्पर को कहते हैं जो छप्पर बनाया जाता है और उस पर ताला क्या लगा है, गुजराती। तो ये तो कीमती नहीं है, ये बेस कीमती है, ये इतना कीमती नहीं है। तो इसका मतलब है बेमेल प्रबंधन, यानी कीमती वस्तु पर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बिना कीमती वस्तु पर अत्यधिक खर्च करना। और इसको ऐसे कैसे, बेमेल प्रबंधन, बेमेल ही हो गया। ये तो टट्टी की बनी हुई है, यानी छप्प उसके घास फूस का बना हुआ है, और ताला लगा दिया कीमती, तो बेमेल ही हो गया दोनों। तो बेमेल प्रबंधन या बेमेल प्रबंध। आंख का अंधा गांठ का पूरा होता है, आंख का तो अंधा है लेकिन गांठ, गांठ का मतलब होता है क्या, मतलब एक प्रकार से ईर्ष्या रखने वाला। तो बुद्धिहीन किंतु गांठ, सॉरी, यहाँ गांठ का अर्थ होता है पैसे वाला। जगह बोलते हैं ना कई बार, ये तो पूरा गांठ वाला है, यानी गांठ रखता है ये, मतलब पैसे वाला है व्यक्ति, गंठी अच्छी है इनके पास, ऐसे बोला जाता है। तो बुद्धिहीन किंतु संपन्न व्यक्ति, कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, अर्थात बुद्धिहीन किंतु संपन्न, कि आंख से तो अंधा यानी बुद्धिहीन है, और गांठ का पूरा यानी पैसे उसके पास है। ये ध्यान रखना, गांठ शब्द जहां जाए इसका मतलब पैसे वाला है, संपन्न व्यक्ति है। बुद्धिहीन किंतु संपन्न। आंख बची और माल यारों का, आंख बची और माल यारों का, ध्यान हटते ही, आंख बचने का मतलब ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। ध्यान हटते ही क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। अगली देखना 11वीं लोकोक्ति, आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति। इसका अर्थ देखना, दुगुना लाभ, कि आम के तो आम काम, अगर गुठलियां बच्ची उसके वो भी काम है, उसके भी दाम जो है वो उनके भी पैसे बांट लिए गए। इसका मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, तो ये लोकोक्ति अच्छी है। ये आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, ये भी लोकोक्ति अच्छी है। यानी बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य करना लेकिन छोटे कार्य में लग जाना। बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य शुरू किया लेकिन फिर छोटे में लग गए, यानी गए थे कुछ और करने, लगने लगे कुछ और करने। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आए थे हरिभजन को या हरिजन को। हरिजन का मतलब होता है हरिभजन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आए थे हरिभजन को, ऐसे सही रहेगा। आए थे हरि भजन को, ये नहीं लिखें, हरि भजन को ओटल लगे कपास, भगवान का भजन करने लगे, कपास चुनने लगे, तोड़ने लगे। इसका मतलब बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य शुरू किया था लेकिन छोटे कार्य में लग गए हम। तो ये अच्छी लोकोक्ति है। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर नुकसान ही नुकसान, यानी सब और कष्ट ही कष्ट, पीड़ा ही पीड़ा, नुकसान ही नुकसान। उसके लिए आता आगे कुआ पीछे खाई, जाए कहाँ, इधर भी जाए तो कुआर, पीछे जाए तो खाई। ठीक है, तो आगे जाए तो कुआर, पीछे जाए तो खाई, यानी दोनों तरफ ही नुकसान है, कष्ट है, पीड़ा है। आबेल मुझे मार, ये वैसे क्या है, मुहावरे भी है और यहाँ लोकोक्ति भी है, ध्यान रखना कि ये तो वही बात होगी कि आबेल मुझे मार, ये लोकोक्ति है कि यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, मुहावरा लोकोक्ति दोनों है। आगे नाथ ने पीछे पगा, यानी बेसहारा, कि किस व्यक्ति, आगे नाथ ने पीछे पगा, पीछे पगहा भी नहीं है, पगहा का मतलब होता है सहायता देने वाला, यानी वो बेसहारा है, उसका कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आपको याद रखने ये 15 लोकोक्तियां। अगली देखो 16 नंबर, 8 बार, 8 वार है, ये बार नहीं है वार है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे होते हैं ना 8 वार। 9 त्योहार, मतलब 8 तो वार आते हैं, त्योहार 8 ही आने चाहिए लेकिन 9 आ रहे हैं, इनका मतलब है अच्छा काम हो रहा है। तो मौज मस्ती से जीवन बिताना, मौज मस्ती से जीवन है कि तो 8 तो वार है, त्योहार 9 है, तो 8 वार 9 त्योहार का अर्थ होता है मौज मस्ती से जीवन बिताना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक समस्या निकलने में दूसरी समस्या आना, यानी एक समस्या टली और दूसरी समस्या आ गई तो हम बोलते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटका। यानी कहने का मतलब है एक समस्या तो निकल के आए, अब आप दूसरी जगह आ गए, वहां पर भी वो समस्या तैयार है। इसका मतलब आसमान से गिरा खजूर पर टक गया, तो वो बात बनी नहीं है कि, तो कहते हैं एक समस्या पर दूसरी समस्या। 8 कन्नौजिए 9 चूल्हे, कन्नौजिए हलवाई को कहते हैं, कन्नौजिया, कन्नोई, कन्नोई से बना है कन्नौजिया, यानी हलवाई को। 9 चूल्हे हैं, यानी अलगाव या फूट होना, अलगाव और फूट होते हैं तब कहा जाता है कि 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे हैं, यानी 8 हलवाई हैं 9 क्या बनाए गए, चूल्हे। इसका मतलब है फूट है इनमें, सही नहीं है, अलगाव है या फूट। अलगाव का मतलब होता है अलग अलग रहने, अलग अलग विचार के, या फूट होना। इधर कुआ उधर खाई, आगे पीछे, जब वो आया था ना, आगे कुआ पीछे खाई, इसका मतलब इधर कुआ और उधर खाई, सब और संकट। बात एक ही है, वही लोकोक्ति है, तो उसका बदला गया थोड़ा सा कि आगे कुआ पीछे खाई, यानी दोनों और संकट, यानी सब और संकट, और इधर कुआ उधर खाई तब भी वही है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, अच्छा है, अच्छी लोकोक्ति है
इसका मतलब होता है एक बार इज्जत जाने पर निर्लज हो जाता है व्यक्ति। क्या हो जाता है? निर्लज हो जाता है। फिर उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको चाहे कितना ही कह दो, वो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, क्या करेगा उसका कोई। लोई उतर गई नहीं, इज्जत ही चली गई उसकी, अब कुछ कोई बिगड़ने वाला कितना भी उसको बोल दो चाहे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। ध्यान रखना, निर्दोष होता है, निर्दोषी नहीं होगा। अब यहाँ दोषी का निर्दोषी विलोम शब्द नहीं होता है, तो सही लिखा हुआ एकदम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर है उसको उल्टा कर रखा है, सजा दे रहे हैं, फिर भी वो कोतवाल को डांट रहे हैं। इसका मतलब दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष व्यक्ति पर दोषारोपण करना। दोषी तो चोर है ही, और आरोप किस पर लगा रहे? कोतवाल पर लगा रहे। और कोतवाल पुलिस वाले को कहते हैं जो कोतवाली का मालिक होता है। तो दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष व्यक्ति पर दोषारोपण करना या आरोप लगाना। ये भी अच्छी लोकोक्ति है। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता अधिक और आपूर्ति कम। आवश्यक, इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखे, आवश्यकता से कम। इसको एक शब्द में कहे तो आवश्यकता से कम। आवश्यकता से कम, इसको ऐसे याद करें, से कम, आवश्यकता से कम। आवश्यकता ज्यादा थी और कम मिल रहा, आवश्यकता से कम। आवश्यकता अधिक, आपूर्ति कम। आपूर्ति नहीं कह सकते इसको, ये तो एक अनार 100 बीमार वाले सही रहता है। इसका मतलब आवश्यकता से कम चीज मिलना। तो ऊंट के मुंह में जीरा, इन आवश्यकता से कम। ऊंची दुकान फीका पकवान, मात्र दिखावा है और कुछ नहीं। ऊंची दुकान बना रखी है, पकवान अच्छे नहीं, मात्र दिखावा। अंधों का ऊधो का लेना न माधो का देना, ये ऊध है, ऊधो, ऊधो का लेना न माधो का देना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी से लेना देना न होना है। ऊधो का लेना है न माधो का देना, किसी का लेना न को देना हम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? किसी से लेना देना नहीं हमारा। ऊधो का न लेना है न माधो को कुछ देना है। ये देखो, एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम चाहत अधिक। वस्तु कम है, मांग अधिक हो रही है। चाहत का अर्थ मांग भी आ सकता है, चाह का अर्थ क्या आ सकता है? मांग कम हो रही है, मांग अधिक हो रही है, वस्तु कम है। तो बोलते हैं ना कि वस्तु तो कम बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, मांग ज्यादा हो रही है। तो उसके लिए कहा जाता है कि एक अनार है, 100 लोग बीमार पड़ गए। अनार तो एक है, मांग ज्यादा है 100 लोगों द्वारा। तो कहते हैं कि वस्तु तो कम है और मांग या चाह अधिक है, तब ये कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, या दूसरा नीम चढ़ा, कई बार दूजा भी आ सकता है, दूजा नीम चढ़ा। यानी एक तो पहले से दोष है ही, और फिर एक दोष और भी दोष हो गए, तो एकाधिक दोष। एक दोष था ही, फिर अन्य और दोष आ गए। तो एक तो करेला था ही, दूजे नीम भी खारा होता है, कड़वा होता है, उस पर चढ़ गया तो करेला भी कड़वा होता है। तो एक तो क्या था? एक तो दोष था ही और अधिक दोष आ गए, तो एकाधिक दोष होना। एक सादे सब सदे, एक 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 सादे सब सादे, सब सादे सब जाए, ऐसे था ये। एक के सादे सब सदे, सब सदे और सब साधे, इसको ऐसे था, सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए, ऐसा था। ये लोगोक्ति ऐसी है, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि एक के साधे सब सदे, एक के साधे साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो ये लोकोक्ति थी पूरी। इसका अर्थ है एक समय में एक ही कार्य फलदायी होता है। यानी एक काम करना, इस एक के साधे सब सदे, यानी एक काम कर लो सब हो जाएगा, सब फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, ध्यान रखना। एक पंथ दो काज, काज दो बना दिए, पंथ एक ही है। बटन को कहते हैं पंथ एक है, दो काज है। एक कार्य से दोहरा लाभ लेना, एक काम किया लाभ दोहरा मिल गया, तब गलते एक का पंथर दो काज, यानी एक काम से दो लाभ मिल गए। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, केवल एक पक्षीय सक्रियता से काम। एक पक्षी अगर सक्रिय है, सही है, ईमानदार है, तो काम नहीं चलने वाला नहीं है, दोनों तरफ से सही होना। या मान लीजिए एक तरफ से कोई लड़ाई करता है, दूसरा का एक मतलब निर्दोष व्यक्ति है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों का दोष क्या है?
बराबर है, तो क्या मतलब एक पक्षीय सक्रियता से काम नहीं चल सकता, एक पक्षीय दोष न होना है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ओछे की प्रीत, ओछे की प्रीत बालू की भीत, ओछे की प्रीत है, ओछे की क्या प्रीत और बालू की भीत, यानी ओछे व्यक्ति की मित्रता क्षणिक कुछ क्षण के लिए होती है, यानी ओछे की प्रीत प्रेम और वो जाने वाल बालू की भीत के समान होता है, यानी ओछे व्यक्ति की मित्रता क्षणिक होती है। आप इस शब्दों पर देखना है कि वो कि ओछे का अर्थ क्या है, भीत का अर्थ भीत कुछ समय के लिए रहती है, मिट्टी की जो बनी हुई है बालू की, तो वो नष्ट हो जाती है। और ऐसे बोलते भी हैं कि बालू की भीत होना यानी कुछ समय के लिए होना है, नष्ट होने वाली। कंगाली में आटा गीला, संकट में एक और संकट आना। देखो वो संकट में एक और संकट आना, और ऐसे को बोलते हैं ना, एक संकट निकला और दूसरा संकट आ गया, तो वो होता है कि आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। इसमें है कि संकट में एक और संकट आना, संकट पहले वाला टला नहीं है, टल जाता तो वो लोकोक्ति लागू होती। इसमें एक संकट था और संकट आ गया, तो कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला हो गया, यानी पहले से क्या था, गरीबी चल रही थी, फिर अचानक कोई ऐसा हादसा हो गया तो और पैसे लगने लग गए, घर में कोई बीमार हो गया, तो हम बोलते हैं कि ये तो भाई वही बात हो गई कि कंगाली में आटा गीला वाली बात हो गई, समस्या पहले थी, एक समस्या और आ गई। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, यानी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती है, कभी अच्छा कभी बुरा, तो कभी गाड़ी, कभी क्या होती गाड़ी चल जाती है नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, समय समय की बात है। कभी क्या है गाड़ी पे बैठ के लोग जाते हैं, कभी लोग गाड़ी को डाल के किसी साधन में लाते हैं, तो वो चलती है तब तक तो चल रही है, खराब हो जाती है तो उसको डाल के लाते हैं, इसका मतलब समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि समय सदा एक समान नहीं रहता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, समय सदा समान नहीं रहता, नहीं रहता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बेमेल होना, ईंट कहीं की और कहीं का ही मिट्टी जो लगे हुए, वो जो पत्थर लगे हुए, रोड़ा मानी पत्थर या कंक्रीट, भानुमति ने कुनबा जोड़ लिया, इसका मतलब है ये चीज बेमेल थी, तो मतलब बेमेल होना, कहीं की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी बेमेल होना। कोयले की दलाली में हाथ काला, इनका मतलब कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता है, कोयले की दलाली में, कोयले में आप जाओगे, खान में जाओगे, तो आपका आप जो हाथ काला हो जाएगा और कहीं कहीं उसका कालापन लग ही जाएगा आपको, तो इसका मतलब ये होता है कि कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कौवा चला हंस की चाल, किसी और का अनुसरण कर और अपनापन खोना, यानी किसी इसको ऐसे बोल सकते हैं, कौवा चला हंस की चाल, यानी कहने का मतलब है किसी दूसरे की होड़, होड़ लगाई और वो दूसरे की होड़ से खुद का क्या हो गया, नुकसान हो गया, यानी कहने का अर्थ है कि कौवा हंस की चाल चलने लगा कि मैं उसकी हंस की जैसी चाल चलूंगा, तो वो क्या हो गया, अपनी चाल भूल गया, कौवा चला हंस की चाल, चल न सका हंस की चाल, भूल गया वह अपनी चाल, ऐसे पूरी लोकोक्ति है। तो कौवा हंस की चाल चला, वो खुद की भूल गया, इसका मतलब किसी और का अनुसरण करे, अपनापन खोना, यानी अपनापन भी खो दिया, खुद का भी खो लिया, यानी खुद की चाल भी वो भूल गया, तब वहां आता है। कहने मतलब कहीं का होड़ करते हैं अपने, और वो जो अपने को वो जो ज्ञान था वो भी रह जाता है, अपनों को जो कला थी, जो भी अपने अंदर जो अनुभव थे वो तो भूल जाते हैं, सामने वाला भी याद नहीं रहता है, तो अब कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल। काबुल में क्या गधे नहीं होते, लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि मूर्ख तो हर जगह ही रहते हैं, मूर्ख सभी जगह मिलते हैं, कि काबुल में क्या गधे नहीं होते। हम कोई व्यक्ति हर जगह कोई मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई इसको मत समझाओ, क्या काबुल में गधे नहीं होते क्या, काबुल क्या है, जगह का नाम है, शहर का नाम है, तो वहां क्या गधे नहीं होते, इसका मतलब वहां गधे कम मिलते हैं, तो बोला जाता है कि काबुल में क्या गधे नहीं होते, एक दो तो मिल ही जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलते, यानी मूर्ख तो सब जगह मिल ही जाते हैं। गधे का मतलब यहाँ मूर्ख से लेंगे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजा रंग बदल लेता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा क्या करता है, अपना रंग भी बदल लेता है, यानी देखा देखी परिवर्तन करना, देखा देखी दूसरों के अनुसार जैसा चल रहा है उसके अनुसार परिवर्तन कर लेना, तब कहते हैं कि ये खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, पहाड़ तो खोदा मेहनत ज्यादा हुई और प्राप्ति कुछ नहीं हुई, यानी अधिक परिश्रम अल्प लाभ, प्राप्त कुछ कम हुआ, लाभ कम हुआ, परिश्रम ज्यादा लगी, तो कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया।
9 दिन चले अढ़ाई कोस, जो लोकोक्ति है ना वही है, इसकी जैसी है, वो खोदा पार निकली चुई है, वो ये 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी समय ज्यादा लिया और चले कितने कम, इसका मतलब परिश्रम ज्यादा लगा उसमें। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास। गंगा कौन गए, गंगादास चले गए, जमुना को नदी में कौन चला गया, जमुना दास। इसका मतलब सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति। अवसरवादी क्या था, इसका नाम जमुना दास, तो वो कह रहा है मैं जमुना के जाऊं, नदी मेरा नाम ऐसा ही है तो मैं जमुना नदी में यमुना में जाऊंगा। और गंगादास ने कहा कि मेरा नाम गंगादास है तो मैं गंगा में जाऊंगा। तो वो मिलान कर लिया कि मेरी अवसर सिद्धांतहीन है, अवसरवादी, सिद्धांत कुछ भी नहीं है, बस केवल अवसर देखा है कि उन्होंने नाम मिला करके, तो सिद्धांतहीन है, सिद्धांत नहीं है इनके, सिद्धांत से हीन चलता है। और अवसरवादी व्यक्ति के लिए कहा जाता है गंगा गए, बहुत इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है ये, कई एग्जामों में आ चुकी है लोकोक्ति, याद रखना ऐसी लोकोक्तियों में। पूरा वीडियो देखोगे तब जाके समझ में आएगी लोकोक्ति, और बीच बीच में इसे काटते हुए चलेंगे तो लोकोक्तियां बीच में रह जाती हैं। और ये वो लोकोक्तियां जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। गोद में छोरा, शहर में ढिंडोरा, छोरा लड़के को कहते हैं। और मैं आपको बता दूं छोरा क्यों कहते हैं उसको, कि जैसे बच्चों का छरेरा बदन होता है, चंचल होता है, इसलिए उसको छोरा कहते हैं। और इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, छोरी, यानी छरेरा बदन, चंचल बदन होने के कारण ये छोरा छोरी बोला जाता है, देशज शब्द है ये। तो गोद में तो ले रखा है उसको, और गांव में ढिंडोरा पीट रखा है कि भाई लड़का गुम हो गया, तो छोरो गुम हो गए। इसका मतलब पास रखी वस्तु दूर दूर तक खोजना, रखी वस्तु पास में है और वो मिलती नहीं, कई बार हम कोई वस्तु ढूंढ से घर में मिलती नहीं है, और फिर वो अचानक मिल जाती है, तो बोलते हैं कि भाई ये तो वही बात हो गई कि गोद में छोरा और गांव में ढिंडोरा। कई बार बोलते हैं काख में छोरा और गांव में ढिंडोरा, एक ही बात है, काख में छोरा और गांव में ढिंडोरा, वो कोई अलग नहीं है, वही लोग, यही लोग होते हैं, कई बार गोद की जगह काख दे देते हैं, काख में छोरा गांव में ढिंडोरा, तो बात एक ही है। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। तोला का मतलब बहुत कम होना, मासा का मतलब अत्यधिक होना, तो मतलब अस्थिर मनोवृत्ति। घड़ी में तोला और घड़ी में मासा, अस्थिर मनोवृत्ति, कुछ कभी कुछ सोचता है फिर थोड़ी देर में कुछ सोचता है। तो घड़ी में कुछ समय, घड़ी का मतलब, घड़ी का अर्थ यहाँ समय सूचक शब्द है ये। कुछ समय में तोला और कुछ समय में मासा, कुछ समय में तो कुछ सोच लेता है और कुछ थोड़ी देर बाद और सोच लेता है, तो अस्थिर मनोवृत्तियां कह सकते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी अपनी वस्तु की कदर न करना। तब हम कहते हैं कि घर पे जो कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है तो कहते हैं भाई मेरी इज्जत यहाँ नहीं हो रही है, मैं आपके लिए क्या हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर है, बाहर मेरी तो मतलब अच्छी तरह इज्जत है, मेरी मान सम्मान है। तो ये लोकोक्ति उस समय बोली जाती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर रहती है। और वास्तविकता है कि घर वाले कभी भी कितने अच्छे पद पर चले जाए, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कितना ज्ञान वाला हो, उसकी कदर नहीं करते हैं, बाहर वाले ज्यादा करते हैं। तब ये लोकोक्ति उनके लिए बनी है कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर है, घर की मुर्गी की क्या कदर करनी है, जैसे दाल बनती है वैसे वो होती है। और घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली बुनाने। दाने यानी झूठा दिखावा, घर में तो दाने नहीं है, और बुढ़िया बुनाने के लिए चली, खाने के तो लिए है नहीं, और कह रहे हैं बुना के ला रहे, बाहर दिखावा कर रही है। इसका मतलब क्या कर रही है, केवल झूठा दिखावा। ये अच्छी लोकोक्ति है, घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली बुनाने। दाने तो घर में है ही नहीं, और खाने के लिए कुछ है नहीं, और वो बाहर जा रही है थोड़ा सा अनाज, दो दाने लेकर के बुनाने के लिए, कि भाई ये बुना करके लाएंगे फिर खाएंगे, तो लोग सोचेंगे इनके पास खूब सारे हैं। वो केवल क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, झूठा दिखावा है, घर पे कुछ नहीं। घर का जोगी जोगनार, आन गांव का सिद्ध। इनमें घर का वही बात है, घर जो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली लोकोक्ति है, यानी बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना, घर वालों को कुछ नहीं समझना। बाहरी व्यक्ति का बहुत आदर करते हैं। हाँ, कोई भी साधु संत साजाई, कोई कैसा भी या अन्य कोई व्यक्ति, उसकी इतनी मतलब वो साधु है, उसमें कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन कितनी कदर करते हैं, तो उसके लिए वहां एक लोकोक्ति बोली जाती है कि घर का जोगी है वो तो जोगना है, नहीं कुछ नहीं है वो। और आन अन्य गांव, आन माने अन्य गांव की है, वो सिद्ध व्यक्ति कहलाते हैं। तो मतलब घर के व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति की इज्जत ज्यादा होती है, मान सम्मान ज्यादा होता है किससे, घर वालों से। तो बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना, अधिक इज्जत देना, तब ये कहा जाता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी, मानी पैसे नहीं जाने चाहिए, अत्यधिक कंजूस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि उसकी चमड़ी चली जाए पे, लेकिन पैसे उसके से खर्च नहीं होना चाहिए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, वहां ये लोकोक्ति लागू की जाती है। अगली देखो, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी क्या है, रात है। चांदनी का मतलब प्रसन्नता, यानी अल्पकालीन सुख, या सुख से ले लेंगे, चांदनी का मतलब सुख। ये 4 दिन का है, फिर अंधेरी रात, यानी दुख ही दुख है, यानी अल्पकालीन सुख, कुछ समय के लिए सुख आता है, तब ये लोकोक्ति बोली जाती है। चोर की दाढ़ी में तिनका,
वैसे तो ये क्या है, मुहावरा है, लेकिन यहाँ लोकोक्ति के रूप में दे रखा है, तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको हटा दें, ये लोकोक्ति नहीं है, ये मुहावरा ही है। अगला चले, छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, ये लोकोक्ति नहीं है, ये कोई भूल से लिखी गई है। चोर की दाढ़ी में तिनका होना, ये क्या है, मुहावरा है। तो छछूंद्र के सिर में चमेली का तेल, छछूंद्र है वो, कुछ नहीं है, मतलब छोटा व्यक्ति है, जो तेल किसका डाल रखा है, चमेली यानी कीमती। इसका मतलब कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का उपभोग करना, यानी कुपात्र है, कुपुत्र है ये मान लीजिए, और वो श्रेष्ठ गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता है, सुख भोगता है, तब कहा जाता है कि छछूंद्र के सिर में चमेली के तेल वाली बात है, हो गई है। ठीक है, तो कुपात्र को या कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का उपभोग यानी काम में लेना, तब कहा जाता है छछूंद्र के सिर में चमेली का तेल। ये अच्छी लोकोक्ति है, ध्यान रखना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी कला का प्रदर्शन उचित स्थान पर करना चाहिए, या गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर ही करना ठीक रहता है। गुणों का प्रदर्शन या कला का, आप कलाकारी दिखा रहे हो, यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है, कि आपकी कला जानता ही नहीं है, और आप दिखाते ही जा रहे हो अच्छी कला, तो उस समय बोला जाता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यहाँ कोई आपकी कदर नहीं है। या गुण आपके अंदर ज्ञान है, आप ज्ञान की बात बता रहे हो और मूर्खों को बता रहे हो, मूर्ख बैठे हैं वहां पर, वो आपकी बात समझ नहीं रहे, इसका मतलब वहां बताना बेकार है। तब ये लोकोक्ति लागू होती है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मोर जंगल में नाचते रहे। मोर तो क्या, शहर में आके या जहाँ जनता रहती वहां नाचता है, तो लोग उसको देखते हैं, जंगल में कोई नहीं देखता। जल में रहकर मगर से बेर, साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं है। जंगल में रहकर मगर से बेर करते हो, यानी साथ रहते हो और हमारे साथ ही दुश्मनी। अगली लोकोक्ति देखो, झटपट की गानी आधा तेल आधा, गानी है ये, झटपट की गानी और आधा तेल आधा पानी, गाठी की जगह गानी कर लेना, गानी होती है तेल वाली गानी। तो जल्दबाजी में किया गया काम बेकार होता है, यानी झटपट की गानी, आधा तेल आधा ही पानी रहेगा उसमें, यानी नुकसान हो गया, आधा तेल आधा पानी निकलेगा, पानी आएगा उसमें, मतलब मिल जाएगी जो वस्तु, तो वो काम की नहीं रहेगी। इसका मतलब जल्दबाजी में किया गया काम बेकार होता है, ये भी अच्छी लोकोक्ति है। झटपट की गानी, आधा तेल जल्दबाजी में किया गया काम बेकार जाता है। ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सिल, सिल होता है वैसे, सील नहीं होता है, सिल। कहने का मतलब है, ठोकर पहाड़ की लगी है, पैर में लग गई, और घर पे आके हम घर की सिल तोड़ रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है, क्योंकि वो तो कमजोर है, छोटी है, तोड़ेंगी, पहाड़ को कैसे तोड़ पाएंगे। इसका मतलब बाहर का गुस्सा घर पर आकर निकालना, यानी बाहर का गुस्सा है वो बाहर तो निकाल नहीं सकते, खुश होने का नहीं हमारी, और घर पर आके हम निकालते हैं, तब ये लोकोक्ति है कि ठोकर लगे पहाड़ की, तोड़े घर की सिल। ढाक के तीन पात, ये तीन पात, ये भी ध्यान रखना, ये इसको हटा दें, ये भी लोकोक्ति है, ढाक के तीन पात होना लोकोक्ति है, कि वो कहावत नहीं है कि ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात क्या है, मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है, मुहावरे ही। तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार रखना। तीन लोक से मथुरा न्यारी, यानी सबसे अलग क्या है, विचार है, सबसे अलग मत रखना। तीनों लोकों से मथुरा अलग ही है, यानी सबसे अलग विचार मत कुछ भी आ सकता है। तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले, इसका मतलब बहुत अच्छी लोकोक्ति है। तेली का तो तेल जल रहा है, मसाल जल जला रखी है, मसालची का क्या जल रहा है, दिल, मसाल जलाता है ना मसालची, उसका तो दिल जल रहा है, मन जल रहा है। यानी खर्च कोई करे, परेशान कोई और हो। खर्च तो मैं करता हूँ, गाड़ी लाता हूँ अच्छी मान लीजिए, परेशान पड़ोसी हो रहे हैं, तो उसे कहा जाता है कि तेली का तो तेल जल रहा है, लेकिन मसालची का क्या जा रहा है, उसका दिल क्यों जल रहा है। यानी खर्च कोई करे, परेशान कोई और हो, तब ये लोकोक्ति है, अच्छी लोकोक्ति है, ध्यान रखना, अच्छी लोकोक्ति में शामिल करो इसको। तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता, लता तो नहीं है, लता वाली कपड़े, लता का मतलब होता है वस्त्र या कपड़े नहीं है। और पान खाए अलबत्ता, पान अच्छे खा रहे हैं भाई, नहीं मुंह में पान रहता ही हरदम, अलबत्ता खाता है नहीं, हरदम रहता है उसके। इसका मतलब है अभाव में भी झूठी शान, अभाव का मतलब कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, और पान खा के झूठी शान दिखा रहे हैं, तो अभाव में भी झूठी शान का प्रदर्शन करना। पान खाना तो क्या है, वो प्रदर्शन ही कर रहा है, और शरीर पर कपड़े नहीं पहन रखे, तो यानी मतलब झूठा प्रदर्शन करना ऐसे भी आ सकता है, और अभाव में भी झूठा प्रदर्शन करना ऐसे भी आ सकता है। थका ऊंट सराय ताकता है, सराय धर्मशाला को कहते हैं, धर्मशाला में तो रहता नहीं है, कोई जगह, जगह जो होती है, थक जाता है तो वो छाया या जगह देखता है। तो सराय का अर्थ वैसे माना जाए तो धर्मशाला कहते हैं सराय को। तो थकने पर सभी को विश्राम चाहिए, तो होता है थका ऊंट सराय तकता है, थकने पर सभी को क्या चाहिए, विश्राम, आराम चाहिए।
दान की बच्चिया दे दी हुई, उसके दांत नहीं गिने जाते, ये कितने दांत वाली है। इसका मतलब मुफ्त में मिली वस्तु के गुण दोष नहीं बता सकते कि ये कितने रुपए का है, यानी ये कितनी अच्छा है, क्वालिटी कैसी है, तो वो नहीं देखी जाती क्योंकि वो मुफ्त में मिल रही है। तो दान की बच्चिया के दांत नहीं गिन सकते, इसका अर्थ है कि मुफ्त में मिली वस्तु का गुण दोष नहीं निकाल सकते, हर गुण दोष निकाल नहीं सकते। इसका मतलब वैसे ये दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। दाल भात में मुसल चंद, ये ध्यान रखना, अनावश्यक दखल देने वाले व्यक्ति, कोई बोलते हैं, किसी काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में अनावश्यक दखल देते हैं, दखल देने वाले व्यक्ति को कहा जाता है कि तू तो भाई दाल भात में मुसलचंद के समान है। दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम, दुविधा में चले गए वो, न तो उसको माया मिली, पैसे भी नहीं मिले, पैसे कमाने में लगा रहा, और भगवान की प्राप्ति भी नहीं हुई, ऐसे ज्यादा पैसे भी नहीं मिले। यानी दुविधाग्रस्त स्थिति में ये करें कि वो करें। मान लीजिए दो स्थिति में, जैसे आपके साथ होता है कि मैं SSG में जाऊं या मैं पटवारी बनूं, ग्राम सेवक बनूं, ग्राम सहायक कहते हैं आजकल ग्राम सेवक को, ग्राम सहायक है, ये बनूं, या और कोई मैं बाबू बनूं, LDC बनूं, तो ऐसे अपना सोचते हैं। तो ये क्या है, द्विधा है, इधर जाऊं तो दे तो ये मिलती नहीं, ये मिलता है, दोनों ही नहीं मिलते हैं। इसका मतलब है दुविधाग्रस्त स्थिति में रहना। तब कहते हैं दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम, माया भी नहीं मिली, राम भी नहीं मिला। माया मानी पैसे, धन। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका मतलब कहीं का भी नहीं रहना, कहीं का भी नहीं रहा हो। यानी धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कहीं का भी नहीं रहना। तो धोबी का कुत्ता घर पे था तब भी उन्होंने नुकसान किया, घाट पर गया तब भी उन्होंने नुकसान कर दिया था। वो कहानी सुनी होगी आपकी। धन का धन गया और मीत की मीत गई, ठीक है। धनी का धन गया और मीत, धन का धन गया, मतलब धन था वो धन भी चला गया, और मीत की मीत गई, मित्र की मित्रता चली गई। यानी उधार के कारण धन और मित्रता दोनों चली गई, यानी धन तो था वो भी चला गया और मित्रता भी चली गई, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना, धन का धन गया है, धन का तो धन चला गया, और मित्रता की मित्रता चली गई, मित्रता की मित्रता, मीत की मीत का मतलब मित्रता की मित्रता चली गई, दोनों चलेगी। धन का धन, मित्रता की मित्रता। न नोमन ते लोगा न राधा नाचेगी, ये कितनी अच्छी लोगों है। यानी अनहोनी शर्त रखना कि भाई आपने शर्त ऐसी रखी, वो ऐसे न नोमन तो तेल होगा नहीं राधा नाचेगी, नोमन तेल लाएंगे नहीं तो राधा कैसे नाचेगी। राधा ने शर्त रख दी नोमन तेल हो तो मैं नाचूं, इसका मतलब तेल नोमन होगा नहीं, राधा नाचेगी नहीं, अनहोनी शर्त है वो। नकार खाने में तूती की आवाज, अच्छा ये लो, नकार खाने में बड़े के बीच छोटे की बात कोई नहीं सुनता। नकार खाना जो होता है ना वहां पर, तूती बनी छोटा जो वाद्य यंत्र होता है, और नकार खाने में नगाड़े अन्य वाद्य यंत्र बजते हैं, तो वहां पर छोटे यंत्र की कोई कदर नहीं होती है वहां पर। नकार खाना यानी बहुत सारे उसमें या वाद्य यंत्र रखे होते हैं, तो छोटे का क्या मतलब है, तुत्ती की आवाज, मतलब वहां पर कोई औचित्य नहीं है इसका। तो बड़ों के बीच छोटे की बात का कोई औचित्य नहीं है, कोई नहीं सुनता है, अच्छी लोकोक्ति है। न सावन सुखी न भादो हरा, सदैव एक सी स्थिति रहना। इसको ऐसे लिखें, एक और देश सी, सासी सी है, योजक चिन्ह लगा कर। तो सदैव एक सी स्थिति रहना, न सावन सूखा है न भादो हरा है। सावन सूखा नहीं, भादो जैसा है वैसा, यानी सदैव एक जैसी स्थिति रहना। न सावन सूखा न भादो हरा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मैं नाचना आता नहीं है, बोलता हूँ आंगन क्या है, थोड़ा टेढ़ा है, नहीं तो मैं नाच लेता। यानी स्वयं का दोष छिपाने के लिए दूसरों में कमियां निकालना। खुद में कमियां हैं कि मेरे पास किताब होती या वो किताब मैं पढ़ता तो मैं पास हो जाता, इसका मतलब है कि कमी तो खुद की है लेकिन दोष किताब पर लगा रहे हैं। या मैं कोचिंग करता तो कंपटीशन पास कर लेता, या मैं उस जगह जाता, जयपुर जाता तो ज्यादा सिलेक्शन होता, या मैं जोधपुर जाता तो, या मैं उधर जाता, जो भी मन है वो भटकता है, वो जो कहता रहता है, क्योंकि वो अपना ढूंढना चाहता है इलाज। कमी तो खुद में है और दोष दूसरे पर डालना चाहता है, तब आता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेकी और पूछ पूछ के भाई सही, अच्छा काम है, इसमें देरी किस चीज की, अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं या देरी की आवश्यकता नहीं है। नेकी और पूछ पूछ शुरू करिए काम। नीम हकीम तो खतरे जान, नीम हकीम, नीम हकीम का मतलब होता है थोड़ा बहुत जानकार दवाइयों का, तो खतरा ही जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। नीम हकीम का ज्ञान है उसको,
मतलब नीम हकीम का मतलब छोटी मोटी जड़ी बूटियों का दवाई इलाज जानता है, तो वो क्या होता है, खतरनाक होता है। इसका मतलब अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। नो नकद तेरे उधार, भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा आज होने वाला छोटा लाभ। यानी मतलब आज वाला तो नो है, रुपए मिल रहे हैं, और कल मिलेंगे तेरे। तो मतलब आज वाला सही है, नो मिल रहे हैं, और ये उधार है, उधार कोई काम का नहीं है, और ये क्या मिल रहे हैं, नकद है। तो नकद तो नो ही अच्छे हैं, और कल मिलने वाले तेरे उधार से क्या है, नो अच्छे। तो नो नगद तेरे उधार, यानी भविष्य में बड़े लाभ की आशा में अपेक्षा आज जो मिलने वाला छोटा लाभ बेहतर होता है। भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा उसकी आशा में बैठे रहते हैं, वो गलत है। आज जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, 9 दिन चले वो लोगों की आ गई। तो मतलब अधिक समय में थोड़ा काम होना, अधिक समय में समय अधिक लगा और काम क्या हुआ, थोड़ा हुआ। तो 9 दिन चले, और चले कितने, अढ़ाई कोस, काम थोड़ा ही हुआ। नमाज छोड़ने पर रोजे गले पड़ना, नमाज छोड़ी है, रोजे आ गए। गले पड़ना मतलब रोजे आ गए, नमाज तो अब छोड़ी है, इतने में क्या आ गए, रोजे आ गए, तो वो भी करने पड़ेंगे। छोटे कार्य की मुक्ति के, छोटे कार्य की मुक्ति के प्रयास करना, ठीक है। नमाज छोड़ने पर रोजे गले पड़ना, यानी एक कार्य छूटने पर दूसरे कार्य आना। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक कार्य समाप्त करने पर दूसरा कार्य मिलना या आना, इसको ऐसे बोल सकते हैं। छोटे कार्य से मुक्ति, कार्य की मुक्ति के प्रयास। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नमाज छोटा कार्य, इसका मतलब इस रोजे से तो छोटे कार्य से मुक्ति का प्रयास किया, इतने में क्या आ गए, रोजे आ गए। तो छोटे कार्य से मुक्ति बचने के प्रयास किया, लेकिन इतने में दूसरा काम आ गया। तो ये भी अर्थ सही है एकदम, कि छोटे कार्य की मुक्ति का प्रयास किया कि भैया छोड़ देंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दिया, इतने में क्या आ गए, रोजे गले पड़ गए कि ये करने पड़ेंगे आपको। तो छोटे कार्य के लिए मुक्ति का प्रयास करना, ये सही अर्थ है एकदम। और इस प्रकार से हमारे ये आज 72 क्या हो गई, लोकोक्तियां। और उसके बाद 73 से कल हम शुरू करेंगे, और 73 से लेकर लगभग हमारी 150 लोकोक्तियां हम करेंगे। 150 लोकोक्तियां होते ही क्या करना है, आगे इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। देख रहा हूं कि बच्चे वो देख रहे हैं, उनको फायदा होगा। लगातार ये लोग देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, टाइपिंग करना, और आप लोगों के लिए सब चल रहा है। और मेहनत करके हम पढ़ाते हैं, तो हम सोचते हैं कि आपका लाभ ज्यादा से ज्यादा हो, और आप भी उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाए। इसको लाइक भी किया करो आप, और इसको शेयर भी किया करो क्लास को, जैसे क्लास शुरू होती है। और इसको आप आगे औरों को बताया करो, और खुद मेहनत ज्यादा करो। तो लोगों को शेयर कर दिया तो आप खुद मेहनत करें, अपना वो काम नहीं है, अब खुद मेहनत करेंगे तो ये इन लोकोक्तियों का और पीछे जो मुहावरे पढ़ के उनका सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा, आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। ओके।